Davon. Vielen Dank. Dear passengers, due to a short platform, the last two doors of this train cannot be opened at the next stop. Please move to the next coach. इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे अभी ट्रिया में रहता हूँ, ट्रिया से यहाँ आने में ऑलमोस्ट लाइक 3 आवर्स आई स्पेंड देयर। कैसे आया हूँ मैं? ट्रिया वन हॉप से RE1 और RE11 बोथ कम्स टू टेल कॉबलेंस, और कॉबलेंस से आपको फिर से चेंज करना पड़ता है आपको कोलोन के लिए। तो कोलोन के लिए RE5, आप RE5 लेके आ सकते हैं यहाँ पर। ये तो बात हो गई कैसे ट्रैवल करते हैं। अगर हम बात करें कुछ बात करें कैथेड्रल, तो इसको बनने में ऑलमोस्ट 600 ईयर्स लग चुका था, क्योंकि बीच में वॉर भी आ गया था और वॉर में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था। आई विल लिटरली टू विन दिस। लुक एट माय अम्ब्रेला, आई एम स्ट्रगलिंग। ये जगह वाकई बहुत प्यारी जगह है, आई लव इट। लोग भी अच्छे हैं। इनफैक्ट जो पादरी थे, जो फादर थे, ही अलाउ मी टू कम इनसाइड इवन दो कि मेरे बैग के साइज़ बहुत बड़े थे, उसके बाद भी उन्होंने मुझे आने दिया अंदर। तो क्योंकि इनका एक एट द गेट दे हैव काइंड ऑफ कि बैग को मेज़र करने के लिए उन्होंने रखा है कि उससे ज़्यादा का अलाउ नहीं करेंगे, इवन दो दे अलाउ मी बिकॉज माई बैकपैक इज़ क्वाइट बिगर देन दैट साइज, द एग्जैक्ट साइज ऑफ द लिमिट। It's really cold, -5 degrees Celsius, and I had no idea about this, and I just came without gloves, without a cap. I'm really feeling cold now. Oh God, how can I go up stairs, up stairs? I need to ask to someone, would be better. यहाँ पे फादर लोग भी खड़े हैं। If you wanna pray something, if you wanna confess something, you can do it. It's beautiful. है इसमें कहा गया है कि Cologne has no beauty but has a soul, which is marvelous. जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ पेपर पे है या फिर आपको कह दे क्लोथ्स के ऊपर बना हुआ है। ये बेसिकली ग्लास के ऊपर है पेंटिंग, और रियली लुकिंग डैम नाइस, रियली गुड, रियली गुड। इफ आई कैन शो यू, और लेट मी चेंज द कैमरा। ये
ये एक वुडन पे बना हुआ जो मुझे मिला अभी। ये वुडन पे पेंटिंग है, बहुत अच्छा। और अगर आप इसको काफ़ी डिटेल्स में हर एक चीज़ बनाया हुआ इनका। 600 ईयर्स लग गया था इस चीज़ को कंप्लीट करने में इनको, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वॉर एज वेल, बिकॉज सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। तो मैं इसका फ़ोटो आपको लगा दूंगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये कैथेड्रल है आपको कोलोन का कैथेड्रल, एंड इतना प्यारा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट के बारे में नहीं जानता हूँ, बट जहाँ तक मैंने ब्यूटी के बारे में आर्किटेक्ट की जो खूबसूरती है अगर मैं उसकी बात करूँ तो मुझे दो मोनूमेंट्स ने बहुत मुतासिर किया है। एक ताजमहल जो अनफॉरगेटेबल मोमेंट है मेरे लिए, और एक कोलोन, ये कोलोन का कैथेड्रल, दिस इज़ ऑल्सो अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से इन्होंने तैयार किया है, इतने अच्छे से इन्होंने कार्विंग करके और डिटेल्स में काम किया है। कोई भी आदमी मिसमराइज़ हो जाएगा, कोई भी इसकी खूबसूरती को लफ्ज़ों में क्या ही बयां करें अभी, बहुत मुश्किल है सही वर्ड यूज़ करना ताकि जस्टिफाई कर सके इसकी खूबसूरती को, बड़ा मुश्किल है अभी तो। अगर आप इसको देखें, look at them, look at this beautiful picture, wow। अगर हम बात करें इसके बनने की तो ये स्टार्ट हुआ था 1248 में, और ये बन के पूरा तैयार हो चुका था 1880 में। तो ऑलमोस्ट लाइक 612 में स्टार्ट हुआ और 18 सेंचुरी में जाके फिनिश हुआ। तो ये 600 ईयर्स लग गया था इस पूरे के पूरे मोन्यूमेंट्स को तैयार करने में। तो इट्स ए ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम। और इसके अगर टॉप पे अगर आपको जाना है तो इसके टॉप पे जाने के लिए आपको 533 स्टेप्स यानी कि सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। एक फन फैक्ट और भी, मैं कोलोन के चर्च आया हुआ था अभी, और वन ऑफ द ब्यूटीफुल मोनूमेंट्स आई हैव एवर सीन इन माई एंटायर लाइफ, आई कैन से। तो मतलब मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैं अभी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ इसकी ब्यूटी को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये कितना खूबसूरत है ना। इसको जस्टिफाई करना इन वर्ड्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी नाउ। आपको अक्सर इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे पब्लिक प्लेस में डेकोरम मेंटेन करना इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको हमेशा तमीज़ के दायरे में और सिविलाइज्ड वे में थोड़ा बिहेव करना पड़ता है। अब सिर्फ गिलास पे नहीं इन्होंने काम किया, अगर आप देखें तो इन्होंने इतने अच्छे से फ्लोर के ऊपर भी काम किया है कि एक एक डिटेल्स आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त डिटेलिंग्स में इन्होंने काम किया हुआ है मार्बल्स को। तो ये छोटे छोटे आई थिंक पीसेस हैं, यस एग्जैक्टली, कि ये छोटे छोटे पीसेस को जोड़ जोड़ के इन्होंने काम किया है। वाओ, ब्लैक अलग है, वाइट में अलग मार्बल है। वाओ, सच ए डिटेलिंग वर्क। इनफैक्ट मुझे शुरुआत में लगा ये पेंट है, बट दिस इज़ नॉट पेंट, दिस इज़ द रियल मार्बल, दे यूज्ड इट। एक एक छोटे छोटे पीसेस को लेकर के ये इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका आप देखिए। वाह, अगर इसकी बात करें हम, जो मैंने रीड किया, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, कंप्लीट गोल्ड। तो ये पूरा का पूरा सोने से बना हुआ है। और इसके बाजू में जो 5
आपको 4 आई थिंक या 5 या 5 कैंडल्स में जो नीचे स्टैंड है वो आपको इसके सिल्वर के बने पड़े हैं। सो गुड सो गुड। इस चर्च की जो ऊंचाई है 157 मीटर। सो नाउ यू कैन कन्वर्ट इनटू फीट एंड फिगर इट आउट कि क्या हाइट है। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट है और एक वक्त में आई थिंक टिल 40 इयर्स ये अपने वक्त की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग रह चुकी है अपने वक्त पे। तो उस वक्त पे इससे ज़्यादा कोई हाइट वाला कुछ नहीं हुआ करता था। लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं। मैं जितनों से मिला या कुछ पूछा उनसे तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे जवाब दिया। और लोग फ्रेंडली भी हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखते हैं। अच्छा, इट्स रियली नाइस। पिलर इतने पसंद आते हैं ना, कभी अगर मैंने घर बनाया तो मैं ज़रूर ऐसा कुछ रखूँगा उसमें कि मुझे इतने बड़े बड़े लंबे लंबे पिलर्स चाहिए उसमें। मुझे बहुत पसंद आता है रोमन स्ट्रक्चर। ये पूरा रोमन स्ट्रक्चर पे बेस्ड बना हुआ है ये, और उन्होंने ही डिस्कवरी किया। तो ज़्यादा ये लोग फ्रेंडली हैं और लविंग पर्सन लोग हैं। ये इनको पसंद है कि अपनी चीज़ों को दिखाना और आप आएँ और एक्सप्लोर करें सो दैट दे विल गेट सम सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। और ये कैथल की वजह से अगर हम देखें ये चर्च की वजह से इस जगह की रौनक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कई लोगों को रोज़गार भी सिर्फ इस चर्च की वजह से मिलता है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये चर्च इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो मैं कुछ भी बाउंड्री क्रॉस नहीं करना चाहता ऐसे भी। तो जितना मुझे अलाउ है मैं उतने ही काम करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे कुछ भी रूल्स ब्रेक नहीं करने। अगर हम इनके प्रीस्ट को देखें और इनके बारे में बात करें ना, तो प्रीस्ट हो या यहाँ के लोग हों, जो जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया गया, आई थिंक दे आर रियली फ्रेंडली एंड ओपन माइंड एंड क्वाइट दे हैविंग सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल। तो सो इट्स रियली नाइस। मुझे बहुत पसंद आया कि सेपरेटली उसको लगा दूंगा फ़ोटो को, ताकि आप विजुअलाइज़ कर पाइए कि एक्चुअल में कैसा हो चुका था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने हैंडओवर में ले करके और इसको इस तरीके से कार्व किया है ना, इतने अच्छे से इन्होंने बनाया है कि आज की डेट में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एंड ये उस ज़माने के चीज़ों को दर्शाया गया है। अगर आप देखेंगे ना तो देखिए कि ये अगर मैं यहाँ से बात करूँ 1 2 3 4 कॉलम एंड सेकंड ड्रॉ, यस। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एक कोई डॉक्टर हकीम टाइप का कोई आदमी है और वो अपने चाकू से बच्चे की जो नाभि है ना, जो शुरुआत में जो बेबी बॉर्न होता है तो उसके एम्बिकल कोट को जो कट करते हैं, तो आप देखोगे कि वो एम्बिकल कोट को कट कर रहा है। तो उस तरीके से ना उस ज़माने की मेडिकल साइंस को ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि क्या डेवलपमेंट था। मैं इसके टॉप पे जाना चाह रहा हूँ एक्चुअली में। तो मुझे पता नहीं है कि सीढ़ी कहाँ से है, मुझे स्टेयर्स चाहिए सो दैट आई कैन रीच, क्योंकि मुझे सीढ़ी से ऊपर जाना है और देखना है कि ये दिखता कैसा है। ओह वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल।
बैठ करके प्रे करते हैं। आपको कुछ मांगना हो गॉड से, कोई शिकवा गिला या कुछ कन्फेस करना हो तो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। जैसे वो लड़की, एक लड़की है ना, ये दिस वन, या शी इज आस्किंग, कन्फेसिंग, जो भी कुछ मांगना है मांग लो, सब मिल जाएगा। ये देखो, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो यहाँ कोलोन की पॉपुलेशन 1.1 मिलियन है। अगर स्टेट वाइज अगर आपको विजुअलाइज करना हो तो अगर मैं इंडिया में किसी स्टेट को, जैसे मैं बिहार से हूँ, तो मैं अगर बिहार की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन राइट नाउ। तो huge difference. It is not heavily very populated dense area, but people are really friendly. और इस जगह को एक और चीज़ से जाना जाता है, होम ऑफ द श्रींग ऑफ द 3 किंग्स। ये कहा जाता है कि 3 किंग ने यहाँ पर ये आकर के अपनी सेक्रीफाइस किए और जिसकी बदौलत ये पूरे इसको इमारत को बचाया गया और आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं, ये भी मानना है। तो जब आप एक तरीके से जब आप वहाँ पर जब कॉफिन देखते हैं तो उसमें उनके रिमेन्स बचे हुए दे या एग्जैक्टली दे, तो उनके रिमेन्स आज भी हैं और ये माना जाता है कि इस प्लेस को अच्छे तरीके से रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये यहाँ के लोगों का बिलीव है। और ये तब का है जब उनको जीसस को सूली पे बैठाया जा रहा था, तो यू कैन सी कि किस तरीके से उनके हाथ में कील ठोका जा रहा था, राइट, हेयर एज वेल, और बेचारे ऐसे लटके पड़े थे। तो यहाँ पे भी कुछ लोग कील ठोक रहे, उनके पैर में भी जो पनिशमेंट दे करके और उनको सजाए मौत दिया गया था। तो ये उस वक्त के दौर को दिखा रहा है। बट कुछ लोग उसमें भी, जो आपको सिपाही जो सुन रहे थे, उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो जीसस को फॉलो करने वाले थे। तो वो भी रिग्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पिक्चर में उनको दिखाया गया है कि फोल्डिंग हैंड एंड बेगिंग फॉर मर्सी। इस गिलास की अगर बात करें, जो पेंटिंग है और जो डोनेट किया गया है ना, वो 1847 को डोनेट किया गया है। आज का नहीं बना हुआ है ये 1847 का बना हुआ है। वाह। डॉक्यूमेंट्स है, इफ यू वांट टू गेट दिस सम इंफॉर्मेशन, ये पूरा गाइडलाइन है इनका। तो उसके लिए हर एक चीज़ के लिए पैसे हैं। 2 यूरो इंग्लिश के लिए, अलग अलग लैंग्वेजेस में है, इटालियन में है, फ्रांसीस में है, जापानीज़ में, इवन अरबी में भी है। इफ़ यू वांट टू रीड इट इन अरबी देन yeah, you can go ahead. Netherlands, Portuguese, Turkish and Marriage. कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। अपने वक्त का सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग रहा हुआ है। Then 20,000 people comes every single day. एवरेज है तकरीबन 20,000 से 30,000 लोग एवरी सिंगल डे आते हैं यहाँ पर कैथल को देखने के लिए। और यहाँ के जो सबसे आज भीड़ कम है क्योंकि आज बारिश हो गई, तो इसलिए भीड़ कम है, जो कि अच्छा है। मैं वीडियो अच्छे से बना पाया, अदरवाइज़ थोड़ा सा दिक्कत होता है सब लोगों के बीच में बनाने में, क्योंकि आपको उनकी प्राइवेसी को भी मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे हर किसी का वीडियो नहीं ले सकते, पिक्चर नहीं ले सकते, थोड़ा डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है।
मैंने इसको पैसे इसलिए दिए क्योंकि इसने सिर्फ मेरे लिए बजाया अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था। जैसे मुझे देखा तो इसने बजाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो भाई साहब को खुश कर देते हैं। मतलब हम कभी सोचे नहीं थे कि इस तरीके से कोई लॉक लगाएगा। These are locks actually. If you see, they print their name, 50 anniversary of Christ and Mati. Oh God. और ये इस तरीके से पूरा लॉक है, इतना ताला है। और चोर ये भी एक अजीब सा ताला है, बिल्कुल अनोखा सा। Oh God. और ये पूरा वहाँ से स्टार्ट हुआ है, इतने पूरे ताले ताले ताले, और ये पूरा टिल द एंड ऑफ द ब्रिज। और नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो देयर, इफ़ यू लुक देयर, उस तरफ भी उसी तरीके से ताला लगा हुआ है। ओह गॉड। ये कोलोन का फेमस प्लेस है। सॉरी सी ओह गॉड। ये क्या हो? ओके, ये तो कुछ अनोखा है। एक प्यार करने वाले के बीच में 2-3 और प्यार करने वाले, ताले पे ताले लटके हुए। कहा ये गया था इसके बारे में कि अभी बेसिकली ये बिलीव है, जो भी लोग यहाँ पे ताला लगा देते हैं तो वो फिक्स हो जाते हैं, उनका फिर शादी हो जाती है एंड देन वो पूरी ज़िंदगी एक साथ रहते हैं। बट फॉलो द रिचुअल्स। तो इतना हेवी हो चुका है ना पूरे, आप देखो कि यहाँ से लेके ऑलमोस्ट फॉर 1 किलोमीटर अवे पूरा का पूरा ताला लगा हुआ है। ओह गॉड। और सिर्फ इस तरफ नहीं है बल्कि उस तरफ भी लगे पड़े हैं ताले। कर लो चोरी जितनी करनी है भाई साहब, क्या ही बताएं। अब मेरे जाने का टाइम हो रहा है, सो आई हैव टू गो।